ये न्यूक्लियर ट्रायड कह सकते हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ट्रायड है? नहीं। भारत की जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो सबसे ज़्यादा एडवांस मिसाइल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या तो वो अग्नि 5 है या फिर हम लोग ब्रह्मोस, इन दो की बात करते हैं। पहले अग्नि 5 को समझते हैं। अग्नि 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल है, क्योंकि यही वो मिसाइल है जो हमारा न्यूक्लियर ट्रायड, शायद बहुत लोगों ने वर्ड पहली बार सुना होगा। अग्नि 5 भारत का न्यूक्लियर ट्रायड को पूरा करती है। तो ये एक नई टर्म है, न्यूक्लियर ट्रायड। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। न्यूक्लियर, यहां हम बात करें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, खासकर न्यूक्लियर डिफेंस टेक्नोलॉजी की, नॉट फ्रॉम द एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि फ्रॉम द डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रायड, ट्रायड ये ट्रायोसा है, यानी जो भी बात हम कर रहे हैं किन्हीं तीन चीजों की है। जरा सोच के देखिए एक एग्जाम्पल। मान लीजिए भारत में कोई स्पाई है या पाकिस्तान का कोई स्पाई है जो भारत के अंदर है, और उसे किसी वजह से, किसी तरीके से पता चल जाता है कि भारत के लैंड बेस्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स कहाँ रखे हैं या कहाँ पर लैंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। सोचिए इसका असर क्या होगा। इसका सबसे पहला असर ये होगा कि मान लो कल को पाकिस्तान को भारत पर हमला करना है, तो वो सबसे पहले ये कोशिश करेगा कि उस हमले में जो लैंड बेस्ड, जो इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के पास होगी कि लैंड बेस्ड मिसाइल्स कहां पर है, साथ साथ वो उसको भी खत्म कर दे। क्या फायदा? फायदा ये होगा, अगर हमारा लैंड बेस्ड न्यूक्लियर बेस खत्म हो गया तो पाकिस्तान काफी हद तक ये अश्योर कर पाएगा कि भाई वापस भारत हमला नहीं कर पाएगा। इंडिया वुड नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड एटलीस्ट न्यूक्लियरली, क्योंकि हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, तो पहले तो हम हमला वैसे भी नहीं करेंगे, पर अगर हमारा लैंड बेस्ड सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर हम लोग रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएंगे। इसी चीज को, इसी इसी डर को, इसी प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। सोच के देखिए, तीन चीजें, एक है लैंड, एक है सी बेस्ड, और तीसरा है आपका एयर बेस्ड। मिसाइल्स को लॉन्च करने के तीन तरीके हो सकते हैं। आप जमीन से, समुद्र से, या फिर आसमान से लॉन्च कर सकते हैं। मान लीजिए भारत ने ये कैपेबिलिटी स्टैब्लिश कर ली कि हम लोग जमीन से भी, समुद्र से भी और आसमान से भी, तीनों से ही हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब अगर पाकिस्तान पर गिरा सकते हैं या किसी भी देश पर गिरा सकते हैं, या फिर वो कैपेबिलिटी टू लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल्स फ्रॉम लैंड, वाटर एंड एयर, दैट कैपेबिलिटी इज नोन एज न्यूक्लियर ट्रायड। तो जो हम लोग पहले कंडीशन ले रहे थे कि मान लीजिए लैंड बेस्ड सिस्टम ही हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, पर एज अ बैकअप सी, समुद्र में जहाज भी हैं, सबमरीन्स भी है, क्या वो भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं? उनको तो ढूंढना ही इतना मुश्किल है, खासकर न्यूक्लियर सबमरीन्स को। और व्हाट अबाउट एयर? आसमान से भी तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बरसात कर सकते हैं। सो ऐसी सिचुएशन, ऐसी कैपेबिलिटी जहां पर कोई देश लैंड, सी या एयर तीनों से ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स या न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, उसी को हम, उसी सिचुएशन को, उसी कैपेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रायड। तो जो हमारा अग्नि 5 मिसाइल है, दैट इज पार्ट ऑफ अ न्यूक्लियर ट्रायड। यानी अगर हमें लैंड से मिसाइल्स भेजनी है, न्यूक्लियर मिसाइल्स भेजनी है, तो वहां पर हम लोग अग्नि 5 को इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसा ही एक सिस्टम पानी में भी होगा, ऐसा ही एक सिस्टम हमारे एयरफोर्स के पास भी होगा, जहां से वो हमला कर सकते हैं। इसी कंडीशन को न्यूक्लियर ट्रायड बोलते हैं। तो इसका फायदा हम लोगों ने समझ लिया। तो क्या हर देश के पास, हम जब बात करते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स जिनके पास है, क्या हर देश के पास ये टेक्नोलॉजी है? जवाब है नहीं। दुनिया में इस वक्त सिर्फ यूएसए, रशिया, चाइना और इंडिया, कितने हो गए? 4 देश। इस वक्त दुनिया में सिर्फ यही वो 4 देश हैं, यूएसए, रशिया, चाइना और इंडिया, जिनके पास न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी वो तीनों बेसिस से, लैंड, वाटर एंड एयर से न्यूक्लियर अटैक्स कर सकते हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, क्या उसके पास न्यूक्लियर ट्रायड है? नहीं। उसके पास सिर्फ आसमान से और जमीन से लॉन्च करने की कैपेबिलिटी। तो क्या बात करते फ्रांस, जर्मनी,
यूके, क्योंकि फ्रांस और यूके के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, पर उनके पास भी न्यूक्लियर ट्रायड नहीं है। प्रेजेंटली दीज आर दी ओनली 4 नेशंस जो कि न्यूक्लियर ट्रायड अपने पास रखते हैं, एंड दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ लॉन्चिंग न्यूक्लियर अटैक्स फ्रॉम ऑल 3 बेसिस। इसको समझ में आ गया? तो फिर आगे हम लोग देखते हैं बाकी मिसाइल्स के बारे में।